कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, वेयर x इज कॉल्ड एब्सिसा, x is called abscissa and y is called ordinate. तो एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम इसमें एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी x2 y2, इसको हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे। लेट हमारे पास टू पॉइंट्स है ए एंड बी, हुज कोऑर्डिनेट्स x1 y1 and x2 y2. Then distance between A and B is given by this formula. AB is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is called distance formula. Now if we want to find the distance of a point P from origin whose coordinates is 0 0, then coordinates of P is xy and coordinates of origin is represented by O, whose coordinates is 0 0. Then distance between OP is given by OP is equal to under root x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square, which is equal to x square plus y square. इस फॉर्मूले के ऊपर हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस between the points 7 13 and 10 9. Now let A is 7 13 and B is 10 9. The given points are A के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 13 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 10 9, वेयर x1 है 7, y1 is 13 and x2 is 10 and y2 is 9. ऐसा लिखने से वैल्यू डालने में मिस्टेक नहीं होती है। देन ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square. Now put the values of x1 x2 y1 and y2. x2 है हमारे पास 10 minus 7 whole square plus 9 minus 13 whole square, which is equal to 3 square 9 plus 9 minus 14 minus 4 square is equal to 16, which is equal to root 25 and is equal to 5 units. ये यूनिट्स लिखना कंपलसरी है। अब हम इसी के ऊपर एक और एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P, whose coordinate is 4 minus 5 and Q, whose coordinates 12 x is 10 units. इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट्स, पॉइंट्स है P एंड Q। P में हमारे पास वैल्यू है 4 और माइनस 5, लेकिन Q में 12 और x है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए भी हम सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। PQ हमें फाइंड आउट करना है, बट PQ हमें मालूम है कि 10 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है,
अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 whole square. Put the values of x2, x1, y2 and y1 and put the value of pq is also 10 is equal to under root x2. x2 is 12 and x1 is 4 whole square plus y2 is x and y1 is minus 5. Then minus minus plus whole square. रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी. देन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8 8 स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 5 10x. सारी टर्म्स को एक साइड ले आएंगे. 100 को हम इस साइड लेकर के आ रहे हैं. देन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 64 प्लस 25 is 89 माइनस 100 इज इक्वल टू 0. इसको हम और सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11. इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे. 11 1 11 मल्टीप्लिकेशन में माइनस 11 चाहिए लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें प्लस का 10 चाहिए. तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 11 1 11 यानी कि 11x माइनस x माइनस 11. x कॉमन लेंगे. x प्लस 11 यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा. x प्लस 11 इज इक्वल टू 0. देन x प्लस 11 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इधर x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देन x इज इक्वल टू माइनस 11 एंड x इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं. ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे. अब हम इसी टाइप का एक और एग्जांपल लेंगे जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है. फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant means equal distance पे है from the points हमें given है 5 minus 2 and minus 3 2. हमें x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है. हम थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे. मान लो ये वाला पॉइंट है. इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. हमें पता है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होती है और अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है तो उसमें एब्सीसा की वैल्यू 0 होती है. तो इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस निकालनी है. डिस्टेंस हमें गिवन है. क्या दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है यानी कि 5 एंड माइनस 2 एंड माइनस 3 2. सपोज करें चल रहे हैं हमारे पास ये पॉइंट P है. एक पॉइंट इसको हम A एज्यूम करेंगे और इस पॉइंट को B एज्यूम करेंगे. लेट A इज 5 माइनस 2 एंड B इज माइनस 3 2. तो PA इज इक्वल टू PB हमें गिवन है. अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. स्क्वायरिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसमें रूट आता है और रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे जिससे कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर. दोनों साइड्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे. इधर हम इसका स्क्वायर खोल सकते हैं. a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड 2 स्क्वायर 4. इधर भी हम फॉर्मूला लगा देंगे. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4. अगर इक्वल में दोनों टर्म सेम हैं तो कैंसिल कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. 25 प्लस 4 29 माइनस 10x. इधर आएगा हमारे पास 6x प्लस 13. x वाले टर्म्स एक साइड लेकर के आएंगे. माइनस 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 13 माइनस 29. देन माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस 16.
माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट। इसमें भी हमें इक्विडिस्टेंट गिवन है फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। इसमें हमें 3 पॉइंट्स गिवन है फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। पॉइंट्स है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट ए है हुज कोऑर्डिनेट्स इज 5 1, सेकंड बी के भी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, और लास्ट है सी के भी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि कोई भी हमें एक पॉइंट कंसीडर करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिसकी तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। तो हम सबसे पहले पॉइंट एज्यूम करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P whose coordinates xy। देन हमें क्या गिवन है, P की डिस्टेंस A से B से C से तीनों से सेम है। देन PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। स्क्वायरिंग करेंगे, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले से PA स्क्वायर निकालेंगे, PB स्क्वायर निकालेंगे और PC स्क्वायर निकालेंगे। इसमें हम सबसे पहले 2 टर्म्स लेकर के चलते हैं। पहले फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे, फिर सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स लेंगे। 2 इक्वेशंस बनेंगी, दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद हमारी जो वैल्यू आती है वो है x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, और PB स्क्वायर में अगर हम लगा रहे हैं तो हमारे पास आ रही है x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी स्क्वायर खोलेंगे इसका, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इधर भी स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है। सिंप्लीफाई करते रहेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा 16x प्लस 16y इज इक्वल टू माइनस 32। डिवाइड ईच टर्म बाय 16, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब हम सेकेंड और थर्ड टर्म लेकर के चल रहे हैं जो कि है PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा बन जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9, a प्लस बी होल स्क्वायर ही लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x हो जाएगा। देन a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इधर थोड़ा सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी हमें कैंसिल कर सकते हैं। देन 6x प्लस 14y, 9 प्लस 49 इज 58, और इधर आएगा हमारे पास माइनस 14x प्लस 2y, 49 प्लस 1 50। तो हम एक्स वाई वाली टर्म्स एक साइड लेकर के चलेंगे, माइनस 14x उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। देन 6x प्लस 14x इज 20x and 14y minus 2y is 12y।
एंड 58 को इधर लेकर के आएंगे, माइनस का हो जाएगा 50 माइनस 58, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है 20x प्लस 12y इज इक्वल टू -8। इसमें भी हमारी हर एक टर्म 2 से डिवाइड हो रही है, ऐसा करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन, तो हम इसको थोड़ा हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कराएंगे। तो डिवाइड कराने के बाद हमारे पास जो टर्म आएगी, इक्वेशन बन जाएगी, वो इक्वेशन होगी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। लेकिन हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, तो किसी एक के कोऑर्डिनेट्स हम सेम बनाएंगे। हमने माना कि x के कोऑर्डिनेट सेम बना रहे हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5x प्लस 5y इज इक्वल टू -10, और सेकेंड इक्वेशन हमारी एज इट इज रहेगी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। सबके साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3 2y इज इक्वल टू -8, देन y इज इक्वल टू -4। अब जो ये y की वैल्यू आई है वो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमने माना फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो -4 हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास -2। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट वो आ जाएगा हमारे पास 2 -4। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स हमें गिवन है, a है -3 0, b है 1 -3 एंड c है 4 1 आर द vertices of an isosceles right angled triangle। तो सबसे पहले हमें एक तो मालूम होना चाहिए कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, और इसमें हमें एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हम एज्यूम करके चलेंगे, हमें नहीं पता कौन से वर्टिसेस हैं। सबसे पहले हम सारी साइड्स निकालेंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर हमें कोई दो साइड्स इक्वल मिल जाती है तो हम कहेंगे आइसोसेलेस है, और तीनों साइड्स निकालने के बाद अगर उसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाती है तो हम उससे ये प्रूव कर सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स ले रहे हैं, लेट a -3 0, b है 1 -3 एंड c है हमारे पास 4 1 आर द गिवन पॉइंट्स। देन पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालेंगे, विच इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है। हेयर x2 इज 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 स्क्वायर 16 एंड -3 स्क्वायर 9 विच इज रूट 25 एंड रूट 25 इज 5। सिमिलरली हम BC फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से ही। BC में हमारे पास आएगा 4 -1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। लेकिन
-3 है, माइनस हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 1 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 1 प्लस 3 4, 4 स्क्वायर इज 16 which is equal to root 25 and root 25 is 5. Now similarly we can find the value of AC using distance formula. We can find this value। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 प्लस 3 7, 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 स्क्वायर 1। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास रूट 50। रूट 50 के हम फैक्टर्स बना सकते हैं 25 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 5 रूट 2 यूनिट्स। हम यहाँ एक बात नोटिस करेंगे, हमारे पास दो साइड्स इक्वल आ चुकी है ए बी एंड बी सी। तो इन दोनों साइड्स को हम कह सकते हैं कि ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल और प्रूव करना है। इधर हम एक चीज नोटिस करेंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 50 आ रहा है। और हम एक बात और देखेंगे कि ए सी स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो 5 रूट 2 स्क्वायर is equal to 5 square 25 and root 2 square 2, 25 2 is 50। तो हमारी ये दोनों इक्वल आ रही हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है। तो दिस शोज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड। लेकिन किस पे है ये राइट एंगल्ड? एट बी। इसको हम डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इज ए सी, तो हम इसके नाम देंगे ए और सी। ये हो गया तो तीसरा पॉइंट अपने आप ही बी आ जाएगा। तो हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो बी पे राइट एंगल्ड है। तो अब हम इसका एरिया और निकालेंगे। हमें पता है इन ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास जो बेस है बी सी है which is equal to 5 units and height is AB and which is equal to 5 units। तो बेस हमारे पास है BC एंड हाइट हमारे पास है AB। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट है। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, हम यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। हाफ 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 12.5। 5 5 ज़ा 25, 25 का हाफ 12.5। इसकी यूनिट्स हमें मीटर या सेंटीमीटर में नहीं है तो हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ये लिखना ज़रूरी है और ये हमारा एरिया आ चुका है।